Jai Gurudev students. Students, welcome once again in the economics class. Students, today we will continue the same chapter, that is production function and returns to factor. प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू फैक्टर हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया. प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. प्रोडक्शन फंक्शन जो है दैट इज द रिलेशन बिटवीन या टेक्निकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट मीन्स जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये सब इनपुट्स कहलाते हैं. एंड आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन, जो आपने टोटल गुड्स प्रोड्यूस किया है दैट इज आउटपुट. तो इनपुट और आउटपुट की जो रिलेशनशिप है वो कहलाती है प्रोडक्शन फंक्शन. इसमें हमने आपको बताया था कि फैक्टर्स जो है वो इनपुट्स जो है, हमने इनपुट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर. फिक्स फैक्टर का मतलब वो फैक्टर्स जिसमें कि हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, विच कैन बी चेंज ओनली इन द लॉन्ग रन. और उसका रीज़न क्या है कि फिक्स फैक्टर्स नीड्स टाइम टू चेंज, नीड्स कैपिटल टू चेंज, जो कि शॉर्ट टाइम में पॉसिबल नहीं है. इसीलिए हमने प्रोडक्शन फंक्शन को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट रन का मतलब है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि बिजनेस में अगर हमारे पास सिर्फ 1 ईयर पीरियड हो या लेस देन 1 ईयर, इट इज़ नोन एज शॉर्ट रन. और अगर हमारे पास प्रोडक्शन के लिए काफ़ी टाइम है, लॉन्ग टर्म पीरियड है और काफ़ी टाइम है, तो हम उसमें उस लॉन्ग टाइम में हम दोनों ही फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर. So because of production function, that is short run and long run, factors of production are divided into two categories, short period, fixed factor and variable factor. Fixed factor means जब हम सिर्फ फैक्टर्स को लॉन्ग रन में ही चेंज कर सके, शॉर्ट पीरियड में नहीं. और वेरिएबल फैक्टर का मतलब होता है लेबर. लेबर इज अवेलेबल इन चीप प्राइस ऑल्सो एंड लेबर इज फाउंड इन अबंडेंस. इन इंडिया वी आर फाउंड अबंडेंस इन लेबर. हमारे लेबर बहुत इजीली मिल जाते हैं और उसमें हमें ज़्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ता, तो लेबर कैन बी चेंज इजीली इन द शॉर्ट पीरियड. इसीलिए लेबर को वेरिएबल फैक्टर कहा गया है. सो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मतलब है कि शॉर्ट रन मीन्स इन शॉर्ट पीरियड वी कैन चेंज ओनली द वेरिएबल फैक्टर, जबकि इन लॉन्ग पीरियड वी कैन चेंज बोथ शॉर्ट लेबर एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर एज वेल एज फिक्स फैक्टर ऑल्सो. So our production function is divided into two part, that is production short run production function and long run production function. और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में हमने शॉर्ट पीरियड आपके सिलेबस में है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यू आर स्टडिंग शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन भी कहा जाता है. द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, यू नो दैट it is a production function where more and more of the variable factors are combined with the fixed factor, then combined with the fixed factor, then total product, marginal product and average product. There are three types of product: total product, average product and marginal product. ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया है. Total product increases first at increasing rate, then increases at diminishing rate and then decreases. जबकि marginal product first increases, then diminishes and then negative. तो यही जो है इसमें हमें बताना है कि जब हम शॉर्ट पीरियड में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर को नहीं, तो फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहेगा और वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो 3 स्टेजेस में बढ़ेगा. दैट इज फर्स्ट स्टेज इज इंक्रीजिंग स्टेज, देन डिमिनिशिंग स्टेज एंड थर्ड डिक्रीजिंग स्टेज. अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो भी प्रोडक्शन 3 स्टेजेस में बढ़ेगा, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और मार्जिनल में नेगेटिव स्टेज आती है, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं होता जबकि मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है. क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे लेबर बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम पे आने के बाद हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमम होने के बाद डिक्रीज होगा, बिकॉज लैंड तो हमने फिक्स्ड ही है, फिक्स फैक्टर को चेंज किया, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज किया. तो 1 बाय 1 जब हम वैसे से वेरिएबल फैक्टर को चेंज करेंगे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और इंक्रीज होके बढ़ेगा और मैक्सिमम प्रोडक्शन हमें मिलेगा. मैक्सिमम के मिलने के बाद अगर हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे तो भी हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा बल्कि डिक्रीज होगा. तो वो है टोटल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज फर्स्ट एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट एंड देन डिक्रीजेज. डिक्रीजिंग स्टेज उसकी थर्ड स्टेज होगी. तो आज हम आपको बताएंगे आपको रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट. मीन्स शॉर्ट रन में जब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जब हम लेबर्स को इंक्रीज करेंगे और फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रखेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो अलग अलग स्टेजेस में बढ़ेगा. टीपी में स्टेजेस अलग होंगी, मार्जिनल प्रोडक्ट में अलग होंगी और एवरेज प्रोडक्ट में अलग होंगी. दैट इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे दैट रिलेशन बिटवीन टीपी, एमपी एंड एपी.